हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेहंदी मेरे हाथों में लग चुकी है। तो इससे आप लोग आइडिया लगा लिए होंगे कि ये ब्लॉग है करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग। तो मेहंदी लगने के बाद करवा चौथ एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगाई। मेरे भाभी ने लगाई थी, भाभी के मैंने मेहंदी लगाई थी। और गाइस, कैसी लग रही है मेहंदी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो ये हम दुराना जेठानी मिलके पूजा की तैयारी में लग गए थे। और पूजा की तैयारी के बाद हम लोग खुद रेडी होने चले गए थे। आई नो ये व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है, यानी 2 दिन बाद मैंने इसको अपलोड कर रही हूँ। बट क्या करूँ गाइस, थोड़ा सा काम में बिज़ी होने के कारण अब ब्लॉग नहीं आ पाया। आई होप आप लोग समझते होंगे, सो प्लीज़। तो ये हम लोग पूजा की तैयारी अपने में लग गए थे और मैं रेडी होके नीचे जल्दी आ गई थी। मतलब मैंने सोचा अब तक भाभी नहीं आ रही हैं, मम्मी रेडी हो रही है, भाभी रेडी हो रही, तब तक की जो पूजा की बाकी तैयारी है वो मैं कर लूँ। तो मेरे से होता ना पूजा में बाकी चीज़ें, आप जैसे मैंने करवा तो हम लोगों ने सब तैयार करके रख दिया था। और लेकिन चौक कहते पहले से नहीं डाली जाती है, चौकी पाटा नहीं पहले से रखा जाता है भगवान जी का। तो वो जब पूजा के टाइम ही किया जाता है, तो वो सब कुछ आके मैंने फटाफट आके सारी तैयारी कर ली। तब तक भाभी और मम्मी भी रेडी होके आ गई थी और उसके बाद हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी थी। तो हम वही पूजा में, करवा चौथ की पूजा में कथा होती है, पूजा होती है, आरती होती है, फिर चंद्रमा को देख के अर्घ दिया जाता है। आप लोगों के यहाँ ये पूजा की विधि बहुत पता, सबके यहाँ पूजा वही होती है, बट क्या होता है ना, सबके यहाँ विधियाँ अलग अलग होती हैं। तो हमारे यहाँ पाटा रखा जाता है, उसमें करवा चौथ मुझे नींद आ रही थी बार बार। एक्चुअली क्या होता है ना, उस दिन पूरा दिन फास्ट होता है, पानी वानी भी नहीं, बिल्कुल निर्जला फास्ट होता है। और एकदम शाम तक ना बैटरी एकदम लो हो जाती है बॉडी की। तो वही थोड़ा सा डाउन थे। बट क्या होता है ना, शाम को जब तैयार व्यार हो तो एक अलग ही ग्लो आता है करवा चौथ का, बिल्कुल। तो हम लोग रेडी होकर हम लोगों ने अपनी पूजा शुरू कर दी थी। और ये सबके, मेरे भाभी के, मम्मी के, सबके ये जो पूजा वाले जो हम लोगों के करवा होते हैं, सुहागी सब हम लोग के रखे हुए थे। इसमें ये जो सीखें होती हैं ये पूजा की मेन होती हैं। और इसके ऊपर पूड़ी पुए और लड्डू, चावल के लड्डू जो बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग पिन्नी भी बोलते हैं अपने यहाँ पे लखनऊ में। तो ये चीज़ें हम लोग रख के मतलब पूजा शुरू कर दी थी। अब भाभी, पहले मम्मी ने टीका लगाया, फिर भाभी भगवान जी को टीका लगा रही थी। और बार बार मुझे नींद का वो नहीं होता, बीच बीच में क्या करूँ, थक गई थी गाइस बहुत ज़्यादा। तो सब दोनों लोगों को पूजा करने के बाद अब चांस मेरी आ गई थी। जैसा कि मैंने अपने पहले भी ब्लॉग में बताया कि हमारे यहाँ पूजा एक सीक्वल से चलती, मतलब जैसे हमारे जो सबसे बड़ा होता है सबसे पहले वो पूजा करता है। तो मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, तो मम्मी भाभी के बाद मेरी बार चांस आती है, फिर मैं पूजा करती हूँ। और ये बारी बारी सब लोग पूजा कर रहे थे। और इसमें क्या होता है, कथाएं होती हैं। आई होप आप जब कई लेडीज़ ये कथा जानती भी होंगी कि जिसमें वो सताना बहने वाली कहानी, इसमें 7 भाइयों की एक बहन होती है, जिसमें वाली कहानी इसमें कही जाती है। और जिसमें होता है पूरा दिन उसको प्यास, भूखे प्यास में शाम को चक्कर वक्कर आने लगता है। तो भाई जो होते हैं वो छत पे जाके वो रोशनी में उनको दिखा के उसका व्रत तोड़वा देते हैं। तो ये आई होप ये कहानी बहुत लोगों को पता होगी। तो किस किस को ये कहानी पता है, अगर आप लोग कमेंट में शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पूजा होने के बाद हम लोग आरती की तैयारी करें, क्योंकि उसके बाद मम्मी कथा कहने लगती हैं। तो ये मम्मी ने कथा शुरू कर दी थी। तो वैसे कर करके हम लोगों के यहाँ 4-5 कथाएँ होती, क्योंकि चौथ उसमें पूजा जाती थी, 4 कथाएँ होती हैं। तो इस तरीके से गणेश जी की और बाकी करवा चौथ के ऊपर जितने उपलक्ष्य में जितनी कथाएँ होती हैं, वो सारी कथाएँ मम्मी कहती, क्योंकि एक्चुअली मम्मी ही हमेशा सब चीज़ों की कथा करती, क्योंकि हम लोगों को नहीं आती हैं बट कह सकते हैं ना कि अभी पूरी तरीके से जब तक घर में बड़ा होता है तो वो आगे आगे जब हर चीज़ कर रहा होता है, तो होता है ना कि छोटों को इतना ध्यान नहीं देते, जब तक अपने ऊपर नहीं आती है तब तक ये चीज़ आदमी इतना ध्यान नहीं देता। तो मम्मी हमारे सब कुछ फटाफट आगे आगे करती हैं। तो मम्मी ही से तो हम लोग भूल भी जाते हैं, जब कितना टाइम हो गया करते करते फिर भी। तो मम्मी अपना सारी पूजा शुरू कर दी। तो ये बीच में दर्श आकर सतानी शुरू कर रहा था कि मम्मा बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। तो मैं वही उसको बार बार मना कर रही थी कि मत करो पूजा में, डिस्टर्ब मत करो, हम लोगों को पूजा कर लेने दो। तो इसी तरीके से हम लोगों की पूजा शुरू हो गई थी। और सब दिन मतलब चाँद बहुत जल्दी निकल आता, लेकिन उस दिन वो कहते नहीं, करवा चौथ वाले दिन का कुछ बात ही अलग रहती है। उस दिन चाँद
ज़रूर लेट निकलता है। तो हम लोग यही कह रहे थे कि प्लीज़ कल जो टाइम से निकलना, बट नहीं, कल टाइम से नहीं निकलना, उसको तो अपने ही टाइम से निकलना है। और ये दर्श बार बार कैमरे के सामने आ रहा था, बहुत शैतानी कर रहा था। इसको लग रहा था कि मतलब ये मम्मा फ़ोन मम्मा का चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो क्यों ना मैं कुछ ना उसमें अपनी क्रिएटिविटी ना दिखाऊँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बच्चों का रहते ही है। वाशु टैब में बिज़ी था, इसलिए वाशु वीडियो में बार बार नहीं आ रहा था। किसी को एक फ़ोन मिल जाए ना आजकल के बच्चों को, तो सब कुछ सही रहता है। तो दर्श को तो फ़ोन मिला नहीं था, क्योंकि दर्श का मेरा फ़ोन बिज़ी था वीडियो शूट होने में, और वाशु को टैब मिल गया था, तो वाशु टैब में बिज़ी थे। और इस तरीके से हम लोगों की पूजा अपनी शुरू कर दी थी। और उस दिन 8 बजे चंद्रमा निकल आया था। तो आप लोगों के यहाँ किसने कितने टाइम पर दिखाई दिया है चंद्रमा, आप लोग को कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और करवा चौथ के यहाँ आप लोगों को क्या क्या विधि होती है, और करवा चौथ में आप लोगों को क्या क्या गिफ्ट्स मिले होते हैं, जितनी भी हमारी लेडीज़ जब हैं उनको क्या क्या गिफ्ट मिले, अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं कमेंट में तो ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसी तरीके से हमारी पूजा मतलब पूरी धीरे धीरे चल रही थी। मम्मी अपना कथा कह रही थी एक एक करके, और ऐसे करके मम्मी ने 4-5 कथाएँ कहीं, तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है कथा में। और ये दर्श बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, सभी को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो जा रहा था भाई जी को बुलाने, कि मैं उसको बुलाने जा रहा हूँ, वो देखो टाइम देख रहा है, मुझे भी देखना है फ़ोन। तो इसी तरीके से। और हाँ गाइज़, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि गाइज़ हम लोग कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो कमेंट पे ज़रूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम लोग आप लोगों को उस दिन कैसे लग रहे थे। आई नो थोड़ा सा चेहरा डाउन है, क्योंकि पूरे दिन का फास्ट होता है, तो थोड़ा सा लगने लगता है ना कि पूरा दिन पानी नहीं पियो, कुछ खाओ पियो नहीं, तो ऑटोमेटिक थकावट सी फेस पे लगने लगती है। बट कहते नहीं है उस दिन जब व्रत रहो तो उस दिन अपने आप ही शक्ति एकदम से आती है, भगवान अपने आप ही सब कुछ बना देते हैं, तो आराम से पूरा दिन कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये बार बार मुझे नींद की जबकि सी आ रही थी, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि अब मैं सोई, कि दिन में नींद नहीं आई थी, पेट मतलब नींद पूरे दिन तैयारी में हो जाता है, खाना पीना, फिर पूजा की तैयारी, फिर अपनी तैयारी, सब चीज़ों की तैयारी में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने की पूजा। तो ये होती है हमारी नीचे की पूजा संपन्न। और नीचे की पूजा पूरी होने के बाद अब बारी आती है आरती की। तो मम्मी को थोड़ी कमर में प्रॉब्लम रहती है, इसकी वजह से मम्मी को उठने में दिक्कत होती है। तो जैसा कि गाइस आपने मेरी पहले ब्लॉग्स में देखा होगा कि मम्मी कमर में बेल्ट भी बांधती हैं, क्योंकि उनको कमर से मतलब प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो उठने बैठने में उनको दिक्कत होती है। तो पूजा होने के बाद बारी आती है आरती की। तो सबसे पहले मम्मी ने आरती करी, फिर भाभी और मैं हम सब लोगों ने मिलकर पहले आरती करी। आरती करने के बाद नीचे की सारी पूजा संपन्न करने के बाद फिर हम लोग जाते हैं ऊपर की पूजा करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ किसी किसी के यहाँ छत पे करवा ले जाया जाता है, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ छत पे करवा नहीं ले जाया जाता है, और किसी किसी के यहाँ छत पे चंद्रमा बनता है, करवा लिखा जाता है, और किसी किसी के यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो सबके यहाँ क्या मतलब पूजा भी मैंने से कहा कि पूजा एक ही है, बट करने की विधियाँ अलग है। तो इस तरीके से ये हुई हमारी पूजा नीचे की संपन्न। और नीचे की पूजा करने के बाद हम गए थे ऊपर, और जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर जो है भाभी
जब चंद्रमा बना रही कि हमारे यहाँ छत पे भी चंद्रमा बनाया जाता है। तो हम लोग ऊपर की तैयारी शुरू कर दिए थे। ये दर्श वाशु ऊपर अपने पापा के साथ मिलकर पटाखे छुटाने लगे थे। बच्चों का तो अलग ही रहता है और वेट नहीं हो रहा था चंद्रमा को, बार बार हम लोग देख रहे थे कि गाइस अब आ जाए अब आ जाए, बट नहीं। तो सबसे चंद्रमा बनाने के बाद मम्मी ने पूजा कर दी थी शुरू और फाइनली चाँद आ गया था। और जैसा क्या हो आप लोगों को वीडियो में दिख गया होगा क्योंकि लाल लाल एकदम से चंद्रमा चमक गया था, तो एक अलग ही खुशी थी कि अरे वाह फाइनली चाँद आ गया है। तो हम लोगों के यहाँ चंद्रमा में ना कड़ी चावल का भोग लगता है। तो हम और भाभी भी तैयारी में लग गए थे कि फटाफट चलो सब लोग जल्दी से पूजा करने लगो। तो सब ने फटाफट आरती करी, पूजा करी जल्दी से, और चारों तरफ छतों में सब लोग अपनी अपनी पूजाओं में लग गए थे। और बड़ा ही अच्छा लगता है चारों तरफ देखने में, सब औरतें सजी सबरी छत पे आ जाती हैं। और उसके बाद ये दर्श वाशु की तो अपनी ही मस्ती चल रही थी। ये लोग इतने पटाखे इन लोगों ने उस दिन छुटाए हैं, इतने छुटाए हैं, मतलब मज़ा ही इन लोगों को आ गई थी। पूजा हम लोगों को करनी थी और पटाखे ये छुड़ा रहे थे। फिर चंद्रमा की पूजा होने के बाद ये हमारे यहाँ अर्घ दिया जाता है। तो अर्घ जो हम लोग अपनी लट से देते हैं, मतलब लट और नथ का लगा के, फिर चश्मे मतलब चांदी, कोई भी चीज़ चांदी की या रिंग हो या पायल हो, इससे करके अर्घ दिया जाता है। तो ये हम लोगों के यहाँ इस तरीके से होता है। किसी किसी के यहाँ सीके गिराई जाती है, बट हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो भाई मम्मी मतलब अपना अर्घ दे रही थी, और उसके बाद भाभी की चांस थी, फिर मैं वेट कर रही थी कि मेरी बारी आए। तो एक एक करके हम सब लोग इस तरीके से चंद्रमा को अर्घ देते हैं और आरती करते हैं, और फिर होती है हमारी पूजा पूरी। तो आप लोगों के यहाँ कैसे सेलिब्रेट होता है, कैसे पूजा की जाती है, कैसा क्या होता है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और आगे व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ गाइस कमेंट करिएगा, ताकि मुझे लगे कि शायद आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है। क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता नहीं चल पाता है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगे। और ब्लॉग का इस पूरा देखा करिए, प्लीज़ एडिट करके मत देखा करिए, स्किप मत किया करिए। तो इस तरीके से सबने बारी बारी से करी पूजा, और अब चांस आ गई थी मेरी पूजा करने की। और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने बिल्कुल चंदा मामा बिल्कुल एकदम रेड रेड इतने प्यारे से चमक रहे थे। और उस दिन उस चाँद की ना एक अलग ही चमक होती है। हम सब लोग जल्दी वेट कर रहे थे कि कब निकलेगा कब निकलेगा। तो फाइनली चंद्रमा निकल आया था। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से हुई हम लोगों की पूजा पूरी। और आप सभी लेडीज़ को हैप्पी करवा चौथ। हम मेरे तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से सभी को हैप्पी करवा चौथ। और हम लोग भगवान से कामना कर रहे थे कि भगवान अच्छे से फिर से हमारा अगला साल ऐसे ही अच्छे हंसी खुशी आए। और चंद्रमा को देखने के बाद अब बारी आती है अपने चाँद को देखने की। तो चलने से मैंने चाँद देखा, उसके बाद मैंने छुए पैर, और इसमें हो गई थी हम लोगों की हंसी। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट